हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताइए आपको ये कैसा लगा। गाइस, मैंने 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं किया ना, इसलिए मैं आज थोड़ा लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ओके। और हाँ, बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइस आ सकता है, इसको प्लीज़ माफ़ कर देना। ओके। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी 5 साल पहले की बातें बता रहे थे, वो भी जैंग जैंग और सीचैन को। तो चलिए हम वो देख लेते हैं। विंग और वांग जी बहुत ज़्यादा ही लड़ाई करते हुए एक गुफा के अंदर आ गए थे। उनकी लड़ाई इतनी ज़्यादा खूंखार हो गई थी, वो अपनी आत्मिक शक्ति को इस्तेमाल कर रहे थे एक दूसरे को हार्म करने के लिए, जिसकी एक एक ही स्टॉक वहां पर बैठे मोंग को लग गई थी। वो मोंग कई दिनों से वहां प्रेयर कर रहा होगा। वो वहीं पर बैठकर ध्यान मग्न था, पर तभी उसे विंग और वांग जी की लड़ाई की आवाज आती है। पर वो अभी भी ध्यान मग्न था, पर उसे अचानक से वो तलवार आके लगती है। मतलब वो तलवार तो आके नहीं लगती, पर उस तलवार से निकलने वाली ऊर्जा सीधा उस मोंग को हिट होती है, जिसके कारण उस मोंग के हाथ में वो चोट लग गई। उनके मुंह से एक दर्द भरी आह निकल गई, जिसे सुनकर वांग जी और विंग उस तरफ देखने लगे। उस गुफा में पूरा अंधेरा था, बस वहां चांद की रोशनी आ रही थी, जिसके कारण विंग और वांग जी उस इंसान को देख पा रहे थे हल्का हल्का। वो इंसान दर्द में कहरा रहा था, जिसे देखकर वांग जी उसके पास जाता है और उसे एकदम ज़्यादा ही पोलाइटली सॉरी बोलते हुए कहता है, हमें माफ़ कर दीजिएगा, हमें नहीं पता था कि आप इस गुफा में हो। ये बोल वो ग्रीट करता है। वो मोंग उसे कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि मोंग तो एकदम ज़्यादा शांत स्वभाव के होते हैं ना, इसीलिए वो उसे माफ़ कर देते हैं। विंग उसे कहता है, आप ठीक तो हो ना? वो मोंग कहता है, पर वांगजी कहता है, आपके हाथों से तो बहुत खून निकल रहा है। ये बोल वो अपने पॉकेट से एक दवा निकालता है। वो उस दवा को सीधा उस मोंग के हाथों में लगा देता है। किंग उन्हें कुछ खाने को देता है, जिसके कारण वो मोंग कहता है, धन्यवाद। वैसे तुम लोगों की भी गलती नहीं थी। इस गुफा में मैं कई दिनों से रह रहा हूँ और बहुत ज़्यादा अंधेरा भी होता है, तो कोई मुझे देख नहीं पाता, इसीलिए तुम भी नहीं देख पाए होगे। मैं ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। ये बोल वो स्माइल करता है। विंग भी उन्हें देखकर स्माइल करता है, पर तभी वो मोंग जो कहता है ना, उससे वांग जी और विंग की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो मोंग उन दोनों को कहता है, वैसे मैं विश करता हूँ कि तुम दोनों हमेशा एक साथ रहो। वांग जी और विंग एक दूसरे को देखने लगे, पर तभी विंग कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, इसके साथ और मैं रहूँगा, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। ये बोल वो वांगजी की तरफ नैरो आई से देख रहा था। वांगजी भी कहता है, आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी, हम दोनों। ये बोल वो विंग को देखता है और फिर कहता है, मैं इसे पसंद नहीं करता और मुझे इसके पास रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बोल वो उस मोंग को देखता है, पर वो मोंग एक स्माइल करते हुए कहता है, आप दोनों रहना चाहो या ना रहना चाहो, पर डेस्टिनी आप लोगों को मिला ही देगी। शायद आप लोगों का बॉन्ड ही ऐसा है, आप दोनों सोलमेट्स जो हो। ये सुनते ही ना विंग कहता है, क्या बकवास कर रहे हो आप? सोलमेट और ये मेरा? पागल जैसी बातें मत करो। वैसे भी सोलमेट तो ओमेगा और अल्फा होते हैं ना, मैं इसका सोलमेट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको शायद भ्रम हो रहा होगा, या फिर कहीं पर चढ़ा ली होगी। ये बोल वो अपनी आई रोल करता है। विंग अभी नादान था, वो क्या बोलता है उसे कुछ समझ नहीं आता। वो मोंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, नादान बच्चे, मैं जो कह रहा हूँ ये सच है। तुम्हें अभी एहसास नहीं हो रहा है, पर देख लेना, मैं जो कह रहा हूँ एक दिन वो जरूर सच होगा। पर विंग उसकी बातों को ध्यान ना देते हुए कहता है, शायद आपने बहुत ज़्यादा ही चढ़ा के रख ली है। आपको शायद रात को भ्रम हो रहा है और आप ना जाके सो जाइए। ये बोल वो वहाँ से निकलने लगा और कहता गया, मोंक जी, आप ना अच्छे से इस विद्या का प्रयोग कीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको ये पढ़ना ढंग से नहीं आता, आप हमारी भविष्यवाणी बता नहीं सकते, तो प्लीज़ आप ना अपनी इस विद्या का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आपको तो ये भी समझ नहीं आता कि वो एक अल्फ़ा है और मैं भी एक अल्फ़ा हूँ।
हम दोनों कभी भी सोलमेट नहीं हो सकते और मैं इस लानवांग जी का सोलमेट। हाँ, क्या बकवास है। ये बोल उन लोगों को अपने हाथ वेव करते हुए कह रहा था, मैं तो यहाँ से जाता हूँ, यहाँ मैं रहूँगा तो पागल हो जाऊँगा। ये बोल वो वहाँ से चला गया था। वो जैसे ही बाहर निकलता है, उस गुफा से, उस जंगल से बाहर निकलता है, उसके पास उसके आगे बहुत सारे वहाँ के गाँव वाले थे। विंग जैसे ही उन लोगों को देखता है, वो कहता है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तभी जो पर्सन जो उस मतलब अभी घोस्ट के सामने जो पड़ा हुआ था ना, जिसे विंग ने बचाया, वो आते हुए कहता है, उसके हाथ को पकड़ते हुए, धन्यवाद, आपने मेरी रक्षा की थी उस घोस्ट से। ये बोल वो सबकी तरफ देखते हुए कहता है, इन्होंने मेरी रक्षा की थी। आप लोगों को नहीं पता वो घोस्ट कितना भयंकर था, पर इन्होंने उन्हें मार गिराया। देखो उस जंगल से ये सही सलामत वापस आ गए। मतलब इन्होंने उस घोस्ट को पकड़ लिया है। विंग कहता है, हाँ, उस घोस्ट को हम लोगों ने पकड़ लिया है। विंग की बात सुनकर वहां जितने भी लोग थे, वो उसके सामने घुटनों पे बैठकर उन्हें बो करने लगे और कह रहे थे कि आप हमारे लिए देवता के समान हो। उस घोस्ट ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान करके रख दिया था। उस घोस्ट ने हमारे कई इंसानों को मार दिया है, कई जानवरों को मार दिया था। और आपने उस घोस्ट को पकड़ लिया और हमारी ज़िंदगी बचा ली। हम आपका शुक्रिया अदा कैसे करें? ये बोल वो बार-बार ज़मीन पर अपना सर रख रहे थे और वो उसे बो कर रहे थे कि थैंक यू ऐसे करके। विंग अपने मन में ही कहता है, वैसे तो उस घोस्ट को लान वांगजी ने पकड़ा था, पर अरे! पर मैंने भी तो अपनी पूरी मेहनत की थी ना उसे पकड़ने में। वो तो लास्ट मोमेंट में वो आ गया, नहीं तो मैं ही पकड़ लेता। ये सोचते हुए वो उन लोगों को देखता है और स्माइल करते हुए बोलता है, अरे उठो, उठो, ऐसे मत करो। मैं मैं इसलिए थोड़ी ना आप लोगों की मदद की है कि आप मेरे आप मुझे सर आँखों पे रखो। मैंने तो आप लोगों की मदद इसलिए की है क्योंकि मैं आपके दिल में रहना चाहता हूँ। ये बोल वो स्माइल करता है। वहाँ के जितने भी लोग थे, वो विंग की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए और वो उसके ईलिंग पैट्रियार्क के नाम से बहुत जय-जयकार करने लगे क्योंकि ईलिंग में पहली बार कोई आकर उन लोगों की मदद की है, तो वो विंग को ईलिंग पैट्रियार्क के नाम से संबोधित कर रहे थे। विंग जब ये नाम सुनता है ना, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। पहली बार उसका नाम विंग तो है उसका नाम, पर दूसरे लोग उसे अपने दिल से एक नाम दे रहे हैं, ईलिंग पैट्रियार्क, उसका कल्टीवेशन नाम। वाओ! विंग तो अपने मन में ही, अपने आप में ही प्राउड कर रहा था, पर वो मन में बोल रहा था, उस लान वांगजी के कारण मैं उस घोस्ट को पकड़ नहीं पाया, पर पकड़ने तो वाला था ना, तो इतना तो बनता है। ये बोल वो मन ही मन स्माइल कर रहा था। फिर वहाँ के जितने भी लोग थे, वो विंग को अपने घर बुलाते हैं, उन्हें उसे खाना खिलाते हैं। विंग भी बहुत ज़्यादा खुश होकर उनके साथ बैठा था। वहाँ पर बूढ़ी औरत थी, बच्चे थे। विंग उन बच्चों के साथ खेल रहा था, उन बूढ़ी औरतों के साथ ऐसे ही काम में मदद कर रहा था, जिसके कारण वहाँ जितने भी लोग थे, वो विंग को पसंद करने लगे। विंग को भी वो सभी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। विंग का दिल बहुत ज़्यादा साफ था। हाँ, वो बच्चों के जैसा व्यवहार करता था, पर उसका दिल बहुत ज़्यादा साफ था और उसे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिल गई क्योंकि जैन सेक्ट के अलावा उसे ईलिंग वाले भी ईलिंग के लोग भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे, उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे थे, तो विंग को तो और भी ज़्यादा खुशी मिल रही थी। वो अब उन लोगों से बोलता है, मैं आप लोगों के पास हर रोज़ आया करूँगा। ये बोल वो स्माइल करता है। वो लोग कहते हैं, शुक्रिया राजकुमार। ये बोल वो फिर से वो कहते हैं। विंग कहता है, अरे आप लोग मुझे विंग कह के बुलाओ। पर तभी एक इंसान कहता है, नहीं, आप हमारे लॉर्ड हो, आपने हमें बचाया है, इसीलिए हम आपको इलिंग पेट्रियार्क करके ही नाम से संबोधित करेंगे। विंग हल्का सा स्माइल करता है और फिर कहता है, ओके, आप जैसा चाहो, पर मैं वीवुशान हूँ, आपके लिए विंग। आप मुझे कुछ भी कह के बुला सकते हैं। वो इंसान वो सभी स्माइल करते हैं और फिर विंग वहाँ से चला गया था। ये बात धीरे-धीरे पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में फैलने लगी कि विंग ईलिंग पैट्रियार्क बन चुका है। ईलिंग के सारे लोग विंग को वहाँ का राजा मानने लगे हैं। विंग बहुत ज़्यादा प्राउडली अपने घर गया था। वहाँ सबको पता चल गया था, इसीलिए सारे लोग विंग के लिए खुश थे। विंग
प्राउड होकर सबको बता रहा था, देखा मैंने कहा था ना मैं घोस्ट को पकड़ लाऊंगा, देखा मैंने बोला था ना कि मैं कर लूंगा, देखा ईलिंग में सारे लोग मुझे कितने ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, देखा। ऐसे करके बहुत सारी बातें कर रहा था। विंग बहुत ज़्यादा खुश था। विंग अपने घर में बैठकर नाश्ता कर रहा था। उसके सामने बहुत सारे डिश पड़े हुए थे। उसकी सीजे, यानली और उसकी माँ ने उसके लिए बहुत सारा डिश रखा था, क्योंकि विंग अभी-अभी 16 साल का हुआ था और उसने इतना बड़ा काम जो कर दिया, तो ये तो प्राउड वाली बात है ना। इसीलिए उसके लिए आज जैंगसेट में छोटी-सी पार्टी रखी गई थी। विंग बहुत ज़्यादा खुश था। विंग अपने गगा से मतलब जैंग जैंग से कहता है, देखा मैं अभी-अभी 16 का हुआ हूँ और पहली बार मैं नाइट हंट पे गया और देखा पहली बार मैंने क्या करके आ गया। ये बोल वो जैंग जैंग को टीज कर रहा था और कह रहा था, पर तुम तो पहली बार में कुछ नहीं करके आए थे। ये बोल वो उसे चिढ़ा रहा था। जैंग जैंग कहता है, हाँ हाँ बहुत बड़ी बात कर डाली तुमने। और ईलिंग ईलिंग अगर मैं चाहता ना तो मैं भी यही करके आता। विंग कहता है, अच्छा तो अगली बार तुम चलना मेरे साथ, कल चलेंगे। ये बोल वो जैंग चैंग को देखता है, पर जैंग चैंग कहता है, कल? तुम्हें पता नहीं है क्या, ईलिंग पहुंचने में हमें 1 दिन लगता है और तुम आओगे फिर जाओगे फिर वहां रुकोगे वहां मदद करोगे फिर आओगे, कितना टाइम लगेगा? और तुम ऐसे ही करते करते हर रोज जाओगे। विंग कहता है, हाँ पर मैं क्या करूं, मैंने उन लोगों से वादा जो किया है मुझे हर रोज जाना पड़ेगा ना। जैंग चैंग कहता है, तुम पागल हो गए विंग, तुम वहां हर रोज जाया करोगे तो फिर यहाँ का देखभाल कौन करेगा, और यहाँ भी कई सारे काम होते हैं, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम कुछ दिन वहां रहना और फिर बाकी दिन यहाँ। विंग कहता है, वाओ जैंग चैंग तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, मैं मानता हूँ तुम बुद्धू हो, पर थोड़ा थोड़ा दिमाग तो है क्योंकि तुम मेरे भाई जो हो। ये बोल वो स्माइल करता है। जैंग चैंग मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ हाँ ठीक है, अब चलो, माँ बाबा वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। विंग और जैंग चैंग वहाँ चले गए थे। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। विंग हर रोज ईलिंग जाता रहता था। ईलिंग में सारे लोगों के साथ वो मस्ती करता, फिर वहाँ से वापस आता। ऐसे ही 1 महीना हो चुका था उस बात को बीते हुए। विंग वो सब बातें भूल चुका था। आज विंग अपने रूम में बैठकर कुछ कर रहा था। तभी जैंग जैंग उसके पास आते हुए बोलता है, ये क्या कर रहे हो तुम? विंग कहता है, ये अरे तुम्हें पता है मैंने एक सैंड ब्लॉकर बनाया है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं इसे सही बनाया है कि नहीं। मुझे लग रहा है कि ये सही बना है, पर मैं इसे किसी में ट्राई करना चाहता हूँ। पर जैंग जैंग उससे बोलता है, मेरे ऊपर तो बिल्कुल नहीं करना, मुझे पता है तुम्हारे हर चीज़ मुझ पर ट्राई होते हैं और मेरा सहमत आ जाता है, मैं इस बार नहीं करूँगा। विंग कहता है, पर मुझे पता कैसे चलेगा? जैंग जैंग कहता है, खुद पे ट्राई कर लो। ये बोल वो वहाँ से चला गया था। विंग मुंह बना के कहता है, "उम्म, ये जैंग जैंग कभी मेरा बात नहीं मानता, अब मैं किस पे ट्राई करूँ इसे?" ये बोल वो उस तालिस्मा को पकड़कर इधर-उधर घूम रहा था, पर तभी उसकी माँ वहाँ पास आते हुए बोलती है, विंग तुम ईलिंग जा रहे हो? विंग कहता है, हाँ माँ, मैं बस कुछ ही टाइम में निकल जाऊँगा। पर उसकी माँ कहती है, पर हाँ, ध्यान से जल्दी आ जाना। तुम्हें पता है ना तुम्हारी जीजे को लड़के देखने वाले हैं। विंग कहता है, हाँ मम्मा, मुझे पता है, मैं जल्दी आ जाऊँगा। ये बोल वो कहता है, तो ठीक है, मैं भी निकलता हूँ और फिर जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूँगा। ये बोल वो वहाँ से जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर लेता है और वो ईलिंग के लिए निकल गया। उसके हाथों में अभी भी वो तालिस्मा पकड़ा हुआ था। विंग उसी को देखते हुए कह रहा था, मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे ट्राई करना है ये। ये बोल वो उसी को देख रहा था, पर तभी अचानक से वो किसी चीज से टकरा जाता है, जिसके कारण उसके हाथ में जो तालिस्मा था वो उसके हाथों में ही चिपक गया। वो विंग देखते हुए कहता है, शिट, ये तो मेरे ऊपर ही ट्राई हो गया, अब मैं क्या करूं? ये जल्दी से वो निकालने की कोशिश करता है, पर वो तालिस्मा उसकी बॉडी से हट ही नहीं रहा था। विंग कहता है, ओ नो, ये एक्टिवेट हो गया, शिट यार, मैं इसे कैसे? ये बोल वो अपने मन में ही कर्ज कर रहा था कि मैं कैसे इतना लापरवाह हो सकता हूँ। पर वो फिर मन में सोचता है, पर कोई बात नहीं, आखिर मुझे तो ट्राई करना ही था, तो कोई बात नहीं, मैं इसे ट्राई ही कर लेता हूँ। ये बोल वो आगे की तरफ जाने लगा। आगे जाते हुए उसे दो रास्ते दिखते हैं। विंग सोचता है ये तो ईलिंग की तरफ जाता है, पर ये
मैंने सुना था ये ईलिंग के लिए शॉर्टकट है। क्या मैं यहाँ से जाऊँ? हाँ, मैं यहीं से चलता हूँ। मुझे वैसे भी जल्दी पहुँचना है ना अपने घर, तो मैं यही शॉर्टकट लेता हूँ। ये बोल वो एक दूसरा रास्ता चुन लेता है। वो रास्ता जंगलों से होता हुआ जा रहा था। विंग कहता है, ये कितना डरावना जंगल है। पर विंग, कोई बात नहीं, तुम स्ट्रांग हो, तुम ये कर सकते हो। बोल वो आगे आगे चल रहा था। वो देख रहा था कि यहाँ कितना ज़्यादा घना है ये जंगल, और साथ में कितना डरावना भी। पर वो कुछ माइंड ना करके अंदर चला जाता है। पर उसे तभी किसी की आवाज़ आती है। वो जब आगे ही जा रहा था तब उसे पता चलता है एक लेडी, एक ओमेगा लेडी वहाँ पर अपने पैरों को पकड़े हुए बैठी हुई है। विंग जब उसके पास जाता है तब वो लेडी उसे देखकर उससे मदद मांगती है। वो लेडी उसे देखकर कहती है, प्लीज़, प्लीज़ मेरी मदद कर दो, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। विंग उसे कहता है, क्या हुआ है आपको? कुछ, और आप यहाँ क्या कर रही हो? वो लेडी कहती, मैं अपने घर जा रही थी, पर अचानक से शायद मेरा पैर शिकारी के जाल में फंस गया, उसके कारण मेरा पैर कट गया। ये बोल अपने पैर को दिखाती। विंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं आपको उठा के ले चलता हूँ, मेरे पास भी कोई दवा नहीं है। आपको पता है हीलर का घर कहाँ पास है? क्योंकि यहाँ पास तो आसपास मुझे हीलर का घर कहीं नहीं दिख रहा, और यहाँ हम शहर से भी दूर हैं, आपको पता है? वो लेडी कहती, हाँ, मेरा यहाँ पर गांव है, मैं वहीं जा रही थी, आप मुझे ले जा सकते हो? विंग कहता है, जी ऑफ कोर्स। ये बोल वो उसे अपने कंधे पर, मतलब हाथों के सहारे उसे कंधे पर पकड़ता है और कहता है, आप ऐसे चल लोगी ना? आपको कोई अनकंफर्टेबल फील तो नहीं होगी? क्योंकि विंग को लग रहा था कि वो तो अभी अल्फा है ना, और वो लड़की ओमेगा है, मतलब वो लेडीज ओमेगा है, तो उसे कोई अनकंफर्टेबल ना हो, इसीलिए उसने पूछा था। तभी वो लेडी कहती है, नहीं, मैं ठीक हूँ। ये बोल उसके कंधे पर हाथ रखी हुई थी। विंग उसे लेकर उस जगह जाने लगा जहाँ वो लेडी बताती गई। विंग एक जगह पहुंच गया। वो जगह इतना ज्यादा सुंदर, विंग ने सोचा नहीं था यहाँ ईलिंग में ऐसा जगह हो सकता है। वो ईलिंग के पूरे गांव को ढूंढा है, मतलब घूमा है, पर उसने कभी ये शहर नहीं देखा, नहीं ये गांव नहीं देखा। और ये लोग को तो वो जानता भी नहीं। ईलिंग में वो 1 महीने से आ रहा है, पर उसने कभी नहीं देखा। ये सोचकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था। वो उस लेडी को देखते हुए कहता है, आप यहीं रहते हो ईलिंग में? पर मैंने आपको तो कभी नहीं देखा। वो लेडी कहती है, हाँ, पर हम लोग बस यहीं रहते हैं, हम कहीं बाहर नहीं जाते। असल में हमारा और इंसानों का रिश्ता थोड़ा सा अलग है। विंग कहता है, मतलब क्या है आपका? पर वो लेडी थोड़ा सा, मतलब अपने लफ्ज को संभालते हुए बोलती है, नहीं नहीं, कुछ नहीं, हम बोल रहे थे, मतलब जो सेक्ट लीडर होते हैं ना, उनसे और हमारा रिश्ता हल्का सा मन मटाव चल रहा है, इसलिए हम यहाँ से अलग रहते हैं। हमें शायद तक देश निकाला गया है। विंग कहता है, ओह, आई सी, आप लोग अच्छे से तो रहते हो ना? वो लेडी कहती है, हाँ, हम अच्छे से रहते हैं। आप घूमना चाहोगे? विंग कहता है, हाँ हाँ, जरूर। ये बोल वो उस लेडी को, मतलब वो जो अभी पैर में उसका चोट लगा था ना, उसे हीलर के पास लेके जाता है। हीलर के पास बैठा कर विंग कहता है, पर मैं कैसे घूमूंगा, मुझे तो पता नहीं है यहाँ का रास्ता। वो लेडी कहती है, कोई बात नहीं, मैं ना आपको घुमाने ले चलती हूँ, बस कुछ टाइम रुक जाइए, जैसे ही मेरा पैर ठीक होगा मैं आपको लेके चलूंगी। विंग कहता है, हाँ, पर आपके पैर में तो बहुत ज़्यादा चोट लगी है। पर वो हीलर कहता है, आप ज़्यादा फिक्र मत कीजिए, हमारा दवा बहुत ज़्यादा असरदार है, हम इसे 2 मिनट में ठीक कर देंगे। ये बोल वो अपने हाथों में एक दवा लेता है और उस लेडी के पैरों में लगाते ही ना, वो लेडी का घाव पूरी तरह गायब हो गया। विंग ये देखकर अमेज था। ये भी को हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? विंग उन लोगों की तरफ ही देख रहा था। वो लेडी उसकी नज़रों को समझते हुए कहती है, ओह, हाँ, हमारे पास ना बहुत सारी मेडिकल की पावर है, हम बहुत अच्छे वैद्य हैं, इसीलिए हमारे पास इतना सारा दवा है। वो लेडी की बात सुनकर विंग स्माइल करते हुए बोलता है, वाओ, मतलब मुझे भी यहाँ रहकर थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ेगा। ये बोल वो स्माइल करता है। वो लेडी भी स्माइल करते हुए बोलती है, जी ज़रूर, आपने हमारी मदद की है, तो हम तो इतना कर ही सकते हैं। ये बोल वो भी स्माइल करती है। फिर विंग को वो लेडी पूरा, मतलब वो जगह घुमाती है। विंग कहता है,
मैंने कभी सोचा नहीं था इतना सुंदर जगह भी हो सकता है। वो लेडी स्माइल करते हुए बोलती है, हाँ, क्योंकि हमारा जगह बहुत खुफिया है, हम इसे छुपा के रखते हैं। विंग कहता है, छुपा के रखते हैं मतलब क्या है आपका? वो लेडी एक स्माइल करते हैं और बोलती है, इस जगह का रास्ता सिर्फ हम जिसे चाहते हैं वही बस आ सकता है। विंग कहता है, हाँ, मतलब क्या है आप लोगों का? यहाँ मतलब ईलिंग में तो कोई भी आ सकता है। हाँ, घना जंगल है तो थोड़ा भटक सकते हैं, पर यहाँ तो कोई भी आ सकता है ना, जैसे मैं आ गया। वो लेडी स्माइल करती है और फिर कुछ भी नहीं बोलती। फिर वो दोनों उस जगह को घूमने लगे। विंग कहता है, वैसे आज कोई फेस्टिवल है क्या? यहाँ तो बहुत कुछ सजाया जा रहा है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। वो लेडी स्माइल करती और कहती है, हाँ, आज हमारा फेस्टिवल है, बहुत ज़्यादा खास फेस्टिवल। आज के ही दिन हम सभी ओमेगा को अपना अल्फा मिलता है। जहाँ भी अल्फा रहे, हमारा सोलमेट हमारे पास आ जाता है। विंग कहता है, वाओ, सच्ची? तो यहाँ मैं भी हूँ, मतलब कि मेरा भी सोलमेट होगा या फिर मेरी भी सोलमेट होगी? वो लेडी स्माइल करते हुए बोलती है, हाँ, अगर तुम्हारी भी कोई सोलमेट होगी या होगा, वो ज़रूर आ जाएगा। विंग कहता है, तो फिर मुझे भी एक बार तो अपनी सोलमेट को देखना है। वो बहुत सुंदर हो, मैं सोचता हूँ वो कैसी होगी, पर मुझे आज पता चल जाएगा। ये बोलकर वो एक स्माइल करता है। वो लेडी भी स्माइल करते हुए बोलती है, हाँ हाँ, बस शाम को इंतज़ार करना, हमारे यहाँ बहुत अच्छा फेस्टिवल मनता है। विंग कहता है, मतलब आज तो मैं यहाँ पर ही रुकूंगा और मैं यहाँ फेस्टिवल मना के ही जाऊंगा। वो लेडी स्माइल करती है और फिर कुछ ही टाइम में वो फेस्टिवल भी स्टार्ट होने लग गया था। विंग अपने रूम में बैठा हुआ था, मतलब वो जहाँ था ना, मतलब वो जगह में, वहाँ उसे एक रूम दिया गया था। विंग वहीं पर बैठा बैठा खिड़कियों से देख रहा था कि वो जगह कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। वहाँ ऐसा लग रहा है कि मानो किसी की शादी हो रही हो। विंग बाहर की ओर ही देख रहा था, पूरी तरफ लैंटेन लगी हुई थी, सारी तरफ जगमगा रहे थे। विंग तो अमेज था ये सब देखकर। वो मन ही मन सोच रहा था, वाओ, सीरियसली यार, मैंने आज तक इस जगह को देखा नहीं और यहाँ इतना अच्छा फेस्टिवल होता है। मैं तो हर साल यहाँ आऊँगा। ये बोल वो स्माइल करता है और फिर कहता है, वैसे यहाँ ज़्यादातर ओमेगा ही क्यों हैं, मुझे समझ नहीं आया। और साथ ही यहाँ सब लोग आज रेड कपड़े पहन रहे हैं। शायद तक यहाँ का ट्रेडिशनल होगा। ये बोल वो अपने मन ही मन सोच रहा था। तभी उसके रूम में नॉक होता है। विंग उस रूम का गेट खोलता है। तभी वो लेडी जो उसको बचाई थी ना, वो वहीं पास थी। विंग उसे ग्रीट करता है। फिर वो लेडी अपने हाथों में उसके लिए कपड़ा लाई थी ना विंग के लिए, वो उसे कपड़ा दे देती है। विंग कहता है, ये क्या है? वो लेडी कहती है, हमारे यहाँ का रूल है ना, आप इसे पहन लीजिए। विंग कहता है, ओके, ठीक है। ये बोलकर वो इस कपड़े को ले लेता है। विंग देखता है कि वो पूरा वेडिंग गाउन था। विंग सोचता है, ऐसा ट्रेडिशनल कि मुझे भी वेडिंग गाउन पहनना पड़ेगा। ओके, वैसे ट्रेडिशनल है तो पहन लेता हूँ। ये बोल वो पूरा कपड़ा पहन लेता और साथ में हेयर पिन सब लगा लेता है। विंग सोचता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज मेरी शादी हो रही है। फिर विंग अपने ही सर पे मारते हुए बोलता है, पागल, कुछ भी सोचते हो। हाँ, वैसे भी यहाँ का ट्रेडिशनल है तो आज के लिए ये तो कर ही लेता हूँ। वैसे मैं इस वेडिंग गाउन में बहुत हैंडसम लग रहा हूँ। ये बोल वो आईने में देखा जा रहा था। विंग ऐसे ही देखते हुए अपने आप से बातें कर रहा था कि तभी वहां पर फिर से नॉक होता है। वो लेडी उसे कहती है, आप तैयार हो गए राजकुमार? विंग स्माइल करते हुए अपना सर नोट करता है। फिर वो लेडी उसके साथ बाहर जाने लगी, मतलब विंग उस लेडी के साथ बाहर जाने लगा। वो लेडी उसे एक जगह पे ला लेती है। विंग वहां देखता है कि वहां सारी का सारी ओमेगा, जो भी 16 साल से 21 साल के बीच में जो लेडीज थी ना, मतलब लड़कियां, ओमेगा लड़कियां, वो सारी वहीं पास थी। और उसके पास में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ में एक कली खिली हुई थी। विंग कहता है, मतलब उस लेडी को देखते हुए, वैसे ये हम यहाँ क्यों आए हैं और ये फ्लावर, मतलब ये कली, आप लोग उसे ही क्यों देख रहे हैं? वो लेडी उसको कहती है, ये फ्लावर एक साल में एक बार खिलता है और इसकी खुशबू से ही हमारे सोलमेट हमारे पास खींचे चले आते हैं। आपको तो दिख ही रहा होगा, हमारे इस गांव में कोई भी अल्फा नहीं है
और जितनी भी लड़कियां हैं वो अनमैरिड है। इसीलिए जब भी ये फ्लावर खिलता है तब तब तक हमारा सोलमेट हमारे पास आता है और उनके साथ हमारा रिश्ता बनता है। हम चाहें या ना चाहें, वो अल्फा चाहे या ना चाहे, हम एक बन जाते हैं। वैसे ये भी बोल सकते हैं इस फूल के कारण हम दोनों की हम दोनों की बॉडी का स्मेल एक हो जाता है और हम जिंदगी भर के लिए एक बन जाते हैं। विंग इसको सुनकर कहता है वाओ, सीरियसली मैंने कभी भी ऐसा सुना नहीं था। ये बोलते हुए वो स्माइल कर रहा था और वो उस फूल को खिलते हुए देख रहा था। वो फूल धीरे धीरे खिलने लगा था। उस फूल को खिलते हुए देखकर सारी ओमेगा अपना सर ढकने लगी। विंग उन लोगों को देख ही रहा था। तभी वो लेडी कहती है, जल्दी करो अपना सर ढको। विंग कहता है, पर मैं क्यों? तभी वो लेडी कहती है, अरे ढको, यहाँ का रूल है। विंग बिना सोचे समझे अपना सर ढक लेता है। विंग सोचता है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं ढक लेता हूँ। ये बोलकर वो उसने ढक लिया था। उसे अब आवाजें आने लगी। धीरे धीरे करके वहाँ अल्फा आने लगे थे। विंग को अल्फा सेंट तो नहीं आ रही थी, वो तो एक खुद अल्फा है ना, तो उसे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्फा सेंट नहीं आ रही थी। उसे बस उस फूल की हल्की सी खुशबू आ रही थी। विंग भी एक अल्फा है, इसीलिए वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा था और वहाँ जितनी भी ओमेगा थी उनकी भी खुशबू उसे महसूस नहीं हो रही थी, इसीलिए वो शान से वहीं पास खड़ा हुआ था और वो हल्का सा उठा के देखने की कोशिश कर रहा था। पर ना जाने क्यों कोई शक्ति थी जो उसका वो घूंघट उठाने ही नहीं दे रही थी। उसकी आंखों के सामने बहुत ज़्यादा लाइट था। फिर धीरे से विंग की कदमें खुद ब खुद आगे की बढ़ने लगी। विंग अपने पैरों को देख रहा था क्योंकि वो तो नहीं चाहता था वो आगे बढ़े, पर उसके पैर कैसे आगे बढ़े वो कंफ्यूज था। पर तभी अचानक से वो रुक गया। विंग अपने आप को वहां से हिलाने की कोशिश कर रहा था, पर वो वहीं पर जम चुका था। विंग सामने की तरफ उसके फेस में तो अभी घूंघट है, उसे दिख तो नहीं रहा है, पर उसे महसूस हो रहा था कि उसके बगल में कोई खड़ा है। विंग सोचता है, कौन है और क्या मेरी शादी हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बोल वो हटने की कोशिश कर रहा था, पर विंग वहां से हट ही नहीं पा रहा था। तभी अचानक से उसका सर घूमने लगा। वो अपने मन में कह रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा सर इतना घूम क्यों रहा है? मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? ये बोलते हुए उसने अपने सर पे हाथ रख लिया था। उसे बहुत ज़्यादा ही चक्कर आ रहा था। इसीलिए उसने वो जो बगल में इंसान खड़ा हुआ था उसका हाथ टाइटली पकड़ लिया था। वो इंसान भी उसका हाथ पकड़ लेता है। विंग अपने आप को संभालने के लिए उसका भी हाथ बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ उसे नहीं पता, पर वो बेहोश हो गया। उसके हिसाब से वो बेहोश हो गया। अगली सुबह उसकी नींद खुलती है एक बहुत ज़्यादा तेज रोशनी से। शायद वहाँ पर सूरज उग गया होगा, इसीलिए उसकी पूरी किरणें विंग के मुंह में पड़ने लगी। विंग उठने की कोशिश करता है, पर उसके बैक में इतना ज़्यादा शार्प पेन हुआ, वो अपने कमर पे हाथ रख के चिल्ला देता है, आह आह, कितना दर्द हो रहा है मुझे, मेरी बॉडी आह। ये बोलते हुए वो बैठने की कोशिश कर रहा था और वो कह रहा था, ये क्या हुआ है मुझे, इतना दर्द क्यों हो रहा है मेरे बैक में, मेरा पूरा बॉडी टूट रहा है, ऐसा लग रहा है। ये बोलकर वो बैठ रहा था, पर उसे महसूस हुआ वो किसी के साथ है, उसके पास कोई है। ये सोचते हुए विंग धीरे से अपना फेस टर्न करता है। उसकी आंखें शॉक में बड़ी बड़ी हो गई थी। उसके पास एक लड़का सोया हुआ था। विंग कंफ्यूजन कंफ्यूज होते हुए उस लड़के को देखता है। उसकी बॉडी में एक भी कपड़ा नहीं था। विंग उसे ही देख रहा था। फिर धीरे से विंग ने अपनी तरफ देखा। उसने जैसे ही अपनी तरफ देखा ना, वो और भी घबरा गया क्योंकि वो भी पूरी तरह नेकेड था। विंग अपने आप को पूरी तरह कंबल से ढक लेता है और वो उस इंसान को फिर अपने आप को देखकर सोचता है, क्या क्या हमने वो सब कर लिया? ये सोचते हुए विंग उसे ही देख रहा था, फिर अपने आप को। फिर वो मन में सोचता है, क्या वो क्या वो एक ओमेगा है? पर पर मु, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? ये बोलते हुए उसने अपने आप को देखा। उसकी बॉडी में इतने ज़्यादा रेड मार्क थे, यहाँ तक कि कई जगह से तो खून भी निकल रहा था। विंग सोच रहा था कि वो ओमेगा इतना ज़्यादा
रफ कैसे हो सकता है मेरे साथ, ये बोलते हुए जो उसके नेक पे मतलब उसके बॉडी पे जो एक निशान था उस पे टच करता है। विंग को इतना ज़्यादा पेन होता है, वो जल्दी से अपने हाथ को हटा लेता है और वो अपनी आँखों को कसकर बंद कर लेता है। वो सोचता है एक ओमेगा इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? ये सोचकर वो उस लड़के को देख रहा था। अभी विंग को पता नहीं था वो लड़का कौन है, क्योंकि उसका बैक उसके तरफ था और उसका फेस तो दूसरी तरफ था ना, इसीलिए विंग देख नहीं पा रहा था। विंग धीरे से वहां से उठता है और फिर अपने कपड़ों को ढूंढने लगा। उसके कपड़े बुरी तरह फटे हुए जमीन पर फैले हुए थे। विंग ये देखकर और भी ज्यादा शॉक हो गया। वो कहता है, ये किसने फाड़ दिया? क्या मैंने ये फाड़ा है या फिर उस ये बोलकर वो धीरे से उस पार उस तरफ देखने की कोशिश करता है। उस अल्फा का पूरा चेहरा उसे दिख नहीं रहा था, इसीलिए विंग सोचता है क्या मैं उसे देखूं? हाँ, क्योंकि ये सब हुआ है तो एक बार चेहरा तो देखना बनता ही है ना। मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, ये बोलकर वो धीरे-धीरे करके उसके पास जा रहा था। पर जैसे ही वो इंसान, वो लड़का हल्का-सा टर्न होता है ना और उसका फेस जब विंग को दिखा, वो और भी ज़्यादा शॉक हो गया। वो इतने ज़्यादा शॉक में पड़ गया, वो तो सीधा नीचे ही गिर गया, जिसके कारण दर्द में उसकी आह निकल गई। ये चीज़ सुनकर ये गिरने की आवाज़ सुनकर ना उस लड़के की आँखें खुल गई। वो भी उठता है, वो भी हल्का-सा दर्द में था। वो जैसे ही सामने की ओर देखता है वो भी शॉक में पड़ गया, क्योंकि विंग ने अभी तक कपड़े नहीं पहने हुए थे और वो अपने आप को देखता है। फिर विंग को दोनों बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो गए थे। दोनों जल्दी-जल्दी से विंग के हाथों में तो वो फटा वाला कपड़ा था ना, वो जल्दी से उसी से अपने आप को ढक लेता है। वहीं वांग जी, हाँ, वांग जी, हमारा वांग जी भी अपने आप को कंबल से ढकते हुए बोलता है, तुम दोनों ने एक साथ बोला था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी को भी कुछ भी याद नहीं था, वो कैसे यहाँ आया और कैसे उन वो दोनों एक रूम में आए। उसे कुछ भी याद नहीं था, इसीलिए वो शॉकिंगली विंग को देख रहा था। वही विंग विंग को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो वांग जी को कहता है, ये मेरा रूम है, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? निकलो यहाँ से। वांग जी कहता है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं यहाँ कैसे आया? पर विंग कहता है, मुझे वो सब नहीं सुनना है, तुम जाओ, निकलो यहाँ से। पर वांग जी जैसे ही उठने की कोशिश करता है, उसके नेक में एकदम शार्प पेन हुआ। वो अपने नेक पे हाथ लगाता है, जिसके कारण उसके हाथों में हल्का सा ब्लड आ गया। वांग जी अपने ब्लड को उस ब्लड को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक था। उसके नेक में ब्लड कैसे आ सकता है? ये सोच वो जल्दी से पास के ही मिरर में अपने आप को देखता है। वो देखता है कि उसके नेक पे बाइट हुआ है, ओमेगा बाइट। अल्फा के ऊपर तो ओमेगा ही बाइट करता है ना, इसीलिए वांग जी उसे देख रहा था। वो कहता है, ये किसने किया? ये बोलकर वो अपने आप को देख रहा था। फिर वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या किया तुमने? क्या तुमने अपनी हदें सब पार कर दी है विवस्वान? मानता हूँ हम दोनों दुश्मन हैं। क्या तुम इतने गिर गए हो कि तुमने मुझे ड्रग्स देकर या नशे में मेरे साथ ये सब करवा दिया? कौन थी वो? ये बोलकर वो विंग को देख रहा था। विंग कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो खुद भी याद नहीं है। और ये सब तुम यहाँ कर क्या रहे हो? ये बोलकर वो उठने की कोशिश कर रहा था, पर उसका बैक, उसका पूरा बॉडी दर्द हो रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो यहाँ कर क्या रहा था? और वो वांग जी के साथ बेड में, उसे कुछ भी होश नहीं था। वो बहुत शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था। वांग जी उसके पास आता है और अपने पास में रखे हुए तलवार को विंग के ऊपर पॉइंट करके बोलता है, तुमने क्या किया है मेरे साथ? विंग कहता है, मैं मुझे तो खुद भी याद नहीं है। मैं क्या बता सकता हूँ तुम्हें? पर वांग जी उसके बातों में विश्वास नहीं करता। विंग उसे कहता है, तुम मुझ पर विश्वास तो करो। पर वांग जी उस पर कोई भी विश्वास नहीं करता। विंग खड़ा हो चुका था। उसने अभी भी अपने आप को उसी फटे हुए कपड़े में रैप करके रखा हुआ था। वांग जी जब देखता है विंग कैसे अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है, वांग जी अपना तलवार हटाता है और अपना नजरें दूसरी तरफ करके बोलता है, कपड़े पहनो। विंग उसको नोट करता है और फिर जल्दी से उसने जो पास में ही कपड़े रखे हुए थे
वो जल्दी उठाकर अपने ऊपर डाल दिया जो उसका कपड़ा था। ऑब्वियसली उसके पास तो कपड़ा होगा ही ना, वो तो वेडिंग रोब पहना हुआ था, इसीलिए उसने अपने कपड़े पहन लिए थे। वहीं वांगजी भी अपने कपड़े पहन चुका था। वांगजी फिर विंग को तलवार पॉइंट करते हुए बोलता है, अब बोलो क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ, और यहाँ हम लोग ऐसे क्यों हैं? विंग कुछ भी नहीं बता पा रहा था। वो कहता है, लान वांगजी इसे हटाओ, मुझे भी कुछ नहीं पता है। पर वांगजी अपने तलवार को चलाने लगा। विंग कहता है, तुम ऐसे नहीं समझोगे ना। इसीलिए विंग ने भी अपने तलवार से उस पर अटैक करना चालू कर दिया था। वो दोनों फिर से एक दूसरे पे अटैक करने लगे थे। वो दोनों लड़ते लड़ते बाहर की ओर चले गए थे। बाहर वो दोनों बहुत टाइम तक लड़ रहे थे। उनकी लड़ाई देखकर वहां जितने भी लोग थे वो सारे वहां पास आ गए थे। जैसे ही उस लेडी ने विंग को लड़ते हुए देखा और वो भी वांगजी के साथ वो विंग को रोकने लगी। वो विंग को कह रही थी, राजकुमार रुक जाइए, राजकुमार रुक जाइए। विंग जैसे ही उस लेडी का आवाज सुनता है ना, वो रुक गया। वो लेडी उसे कहती, आप ये क्या कर रहे हैं? आप अपने अल्फा के साथ कैसे लड़ाई कर सकते हो? विंग और वांग जी शॉकिंगली उस लेडी को देख रहे थे। विंग कहते हैं, अल्फा? कौन? किसका अल्फा? तब भी वो लेडी कहती, आपका अल्फा, वो आपका मेट है, आपकी शादी हो गई है उससे। विंग जब ये सुनता है ना, उसके हाथों से वो तलवार मतलब उसका सूबिया ही उसके हाथों से गिर गया। वो शॉकिंगली अपने एक कदम पीछे करते हुए थे। क्या क्या कहा आपने? मेरा और इसका शादी शादी हो गया है? पर कैसे? ये बोलकर वो उस लेडी को देख रहा था। वो लेडी कहती, हाँ अब दोनों की शादी हो गई है। मैंने आपसे कहा तो था, आप जिसका भी मेट होता है वो यहाँ पर आ जाता है, और वो चाहे या फिर ना चाहे उन दोनों की शादी हो जाती है। विंग और वांग जी दोनों शॉकिंगली उस लेडी को देख रहे थे। वो दोनों चिल्लाकर बोलते, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो चलिए हम कल के पार्ट में देखेंगे क्या होगा। आज के लिए इतना ही, और बाय बाय।